हैदराबाद के गोशा महल से बीजेपी के एमएलए राजा सिंह ने अब मध्य प्रदेश जाकर मुस्लिम मुखालिफ हेट स्पीच दी है। राजा सिंह ने मुसलमानों की इबादतगाहों पर हमले करने के लिए भीड़ को उकसाया, जबकि मुबैना तौर पर दावा किया कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। बीजेपी एमएलए ने हम दो हमारे 50 के नारे को मुसलमानों से मंसूब किया। क्या हुआ आज? अरे भव्य राम मंदिर तो बन गया है, काशी में कॉरिडोर बन गया है और मथुरा भी हम लेके रहेंगे, किसी के बाप पे दम नहीं जो रोक सके। दूसरा भव्य मंदिर आपके मध्य प्रदेश में बनने वाला है, भोजशाला में लगा हुआ कलंक, भोजशाला में लगा हुआ कलंक भी मिटने वाला है। एएसआई की रिपोर्ट आई है मेरे मित्रों, 37 प्राचीन मंदिरें मूर्तियां मिली है और 1700 से अधिक हमारे मंदिर होने के प्रमाण चीख चीख कर कह रहे हैं। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत ही जल्द भोजशाला का केस भी हम हाई कोर्ट से जीतेंगे, कोर्ट से जीतेंगे, चाहे वह कोई भी कोर्ट हो। आप 500 करोड़ बाजू निकाल के रख देना। आज खुलेआम धर्मांतरण हो रहा है हमारे इस मध्य प्रदेश की पवित्र धरती पर। कईयों ऐसे जिलों में, कईयों सौ गांवों में हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा है। हमारे इस मध्य प्रदेश क्षेत्र में जिसको हम मैया कहते हैं, गैया मैया, उस गैया मैया को काटा जा रहा है। यहां से मांस सप्लाई किया जा रहा है, यहां से गौओं को सप्लाई किया जा रहा है। हमारे इस मध्य प्रदेश की पवित्र धरती पर लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटियों को उठा कर ले जा रहे हैं मुल्ले। क्या हम सबका कर्तव्य नहीं है? क्या हम सबका कर्तव्य नहीं है? क्या हमारी बहन बेटी के मान सम्मान के लिए हर वो हिंदू खड़ा हो? क्या हम सबका कर्तव्य नहीं है? अरे आज दूसरे की बहन को अगर लव जिहादी शिकार करता है तो ये मत सोचो कि कल वो तुम्हारी बहन का भी शिकार करेगा, तुम्हारी बेटी का भी शिकार करेगा, हर वो बहन का शिकार करेगा जो हिंदू है। क्यों? क्योंकि इनको उस प्रकार से सिखाया जा रहा है कि भारत को एक इस्लामिक अगर राज्य बनाना है तो हिंदुओं की संख्या कम करे। भारत को अगर हमें गुलाम बनाना है तो हिंदुओं में फूट डालो, जय भीम का नारा लेकर आगे बढ़ो। हमारे जो कट्टर राम भक्त जो हमारा एससी समाज है उनको हिंदुओं से दूर करो, एसटी भाइयों को दूर करो, जातिवाद इनमें फैलाओ और इनको तोड़ दो। ऐसा एक षड्यंत्र हम हिंदुओं को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। रोजाना सौों की संख्या में भारत में लव जिहाद के नाम पर बहन बेटी शिकार हो रही है। सुनने के बाद दर्द होता है मेरे मित्रों, क्योंकि हमारी बहन अगर किसी मुल्ले के पास जाती है तो बच्चा पैदा करने की मशीन बन जाती है मेरे मित्रों। अगर हमारी बहन बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनने के लिए अगर विरोध करती है तो 35 टुकड़ों में कट जाती है या किसी फ्रिज में पैक हो जाती है। लेकिन भारत के उन राजनेताओं को मैं कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, जो नारा लगाते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई का, नारा लगाने वालों एक बात ध्यान रखना, कल वो हमारी बहन के ऊपर निगाह डाले है, कल वो तुम्हारी बेटी को भी उठा ले जाएंगे। आज हर जिले में हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। एक सर्वे आया ग्लोबल इंडिया का, 1950 से लेकर 2015 तक पूरे वर्ल्ड के सर्वे हुए, भारत के सर्वे चौंकाने वाले सर्वे थे। आपको पता है कि हम दो हमारे दो की स्कीम लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुओं की स्कीम क्या है?
हम 2 और इनकी स्कीम क्या पता है? हम 5 हमारे 50, हम 5 और हमारे 50 की स्कीम लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। जब सर्वे रिपोर्ट आई तो हिंदुओं की संख्या 8% कम हो गई पूरे देश में। कितने परसेंट कम हुई हिंदुओं की संख्या? और मुसलमानों की संख्या 43% पूरे देश में बढ़ गई। कितनी बढ़ी? कितनी बढ़ी? 43% मुसलमानों की संख्या बढ़ी। अगर जनसंख्या निरंतर अगर कानून नहीं आया, आने वाले समय में ये भगवा टोपी जहां बिकेगी उनका सर कटेगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं। जिसके माथे पर तिलक दिखेगा उसकी गर्दन कटेगी, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। इसलिए हिंदुओं, मध्य प्रदेश के हिंदुओं को कहना चाहूंगा कि राजनीति छोड़ो, भगवा नीति के तहत आगे बढ़ो। बरेली का एक मौलाना है जिसका नाम है तौकीर रजा। मेरी बहनें हैं, नहीं तो मैं गाली से बात करता था। वो बकरे जैसी दाढ़ी वाला ये कहता है कि हम 21 हिंदू लड़कियों का विवाह मुसलमानों से करवाएंगे। परमिशन के लिए पूछता है कोर्ट में, लेकिन उस मुल्ले को यह पता नहीं कि उत्तर प्रदेश में साले तेरा बाप बैठा हुआ योगी आदित्यनाथ, जो बोलता नहीं सीधा ठोकने वाला मुख्यमंत्री है वो। और ये मुल्ले को कहना चाहूंगा कि बेटा, शायद तेरे पूर्वजों ने हिंदुओं के बारे में तुझे सही से बताया नहीं है। अरे हिंदू आज सो रहा है, ये मत सोच कि ये हमेशा सोते रहेगा। जिस दिन हिंदू जागेगा साला तुम्हारा नामो निशान मिटेगा। अरे ये खुलेआम मौलाना कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकेगा। किसी के बाप पे दम नहीं कि हिंदू राष्ट्र बना सके। ये मुल्ला कह रहा है कि बुलडोजर अगर हमारे घर पे चढ़ेगा तो बुलडोजर चढ़ाने वाले को हम खत्म कर देंगे। एक मुल्ला कहता है कि भारत देश हमारा है, अगर तुम्हें हमारी तहजीब पसंद है तो भारत देश छोड़कर चले जाओ। कहां जाओगे भारत देश छोड़कर? कहीं बचा है क्या? अरे भारत देश छोड़कर कहीं दूसरा कोई राज्य या दूसरा कोई देश है क्या जहां पर तुम लोग जाकर अपना सर छुपा सको? लेकिन इनके लिए 57 कंट्रीज है, 57 इस्लामिक देश है इनके लिए कि आज जो अब्दुल है, क्या रोटी पर क्या नहीं थूकता है वो? अरे ये अब्दुल क्या फलों पर क्या नहीं थूक रहा है क्या? अरे यही अब्दुल फल में थूकता है, खाने में थूकता है, टॉयलेट कर रहा है और हमें खिला रहा है। मुख्यमंत्री जी डरने का नहीं, मध्य प्रदेश का हर वो नौजवान तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हारे साथ तभी खड़ा होगा जब लव जिहादियों के घर पर आप बुलडोजर चढ़वाओगे। आपके साथ हिंदू तभी खड़ा होगा जब गौ हत्यारे के घर बुलडोजर चढ़ेगा।